हम जो है आज सीखने वाले हैं जो कुछ एलिमेंट्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसका सिंबल क्या होता है उसको समझेंगे, और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको भी समझेंगे। बिहार बोर्ड में है ना, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक नंबर पूछ दिया था, ठीक है ना। पिछले साल भी पूछा था और फिक्स है कि हाँ से एक ना दो नंबर, 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है एच। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम का जो सिंबल होता है ना वो He होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। यहाँ पे लिथियम दिया है, लिथियम का जो सिंबल होता है वो होता है Li, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। जैसे लिखा है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है Be, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। बोरोन दिया है तो बोरोन का हो जाएगा सिंबल क्या हो जाता है? B हो जाता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। जैसे कि लिखा है कार्बन, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया। लिखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का F हो गया, और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 9। यहाँ पे दिया नियोन का, नियोन का Ne होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। जिसका सोडियम, सोडियम का कितना हो गया? सोडियम का Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। उसके बाद मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम जो इसका सिंबल होता है Mg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 12। लिखा है अल्मोनियम, अल्मोनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन दिया है, सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो होता है Si, और इसको जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। उसके बाद यहाँ पे दिया फास्फोरस, क्या दिया है? फास्फोरस, फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है P होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 15। फिर यहाँ पे हम लिए हैं सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है S होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन दिया है, ठीक है ना। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 हो जाता है। आर्गन दिया है, आर्गन का हो जाएगा Ar, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 18। यहाँ पे दिया फास्फोरस, फास्फोरस का हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम का हो जाएगा K, और इसका जो सिंबल हो जाता है वो K होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है वो 19 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो Ca होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। जैसे लिखा है स्कैंडियम, स्कैंडियम का Sc हो गया, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Sc, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 21। यहाँ पे दिखा है टिटानियम, तो टिटानियम है, इसका जो सिंबल होता है Ti, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। लिखा है वेनाडियम, वेनाडियम का होता है V, और इसका एटॉमिक नंबर 23 है। क्रोमियम हो जाता है, क्रोमियम का Cr, और इसका जो एटॉमिक नंबर वो 24 है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mn, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है। जैसे कि आयरन लिखा, आयरन का हो जाएगा Fe, और इसका हो जाएगा 26। यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट, कोबाल्ट का हो जाएगा Co, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाता है 27। लिखा है निकिल, निकिल का हो जाएगा Ni, इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 28 हो जाएगा। कॉपर हो गया, कॉपर का Cu हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। जैसे जिंक हो गया ना, जिंक का होता है Zn, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 60। तो कम से कम जो है आपको 60 याद रहना चाहिए, 60 तक जो है एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें 30 तक जो है इसमें कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट, जो 10th के कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर उसमें नाम ये सब है, और एक दो रह गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब का भी हम जो है वो डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। आप इसको नोट करके याद कर ले, यहाँ से फिक्स है कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा केमिस्ट्री में।